उसको समझाना पड़ता है कि सुन, तेरी माँ को बताऊं, तेरे पापा को बताऊं, तेरे दादा को बताऊं। तो कहते भाई आप नहीं बोल, गलती हो गई हमसे। तो हम कहते दोहरा आओगे? वो कहते हमें नहीं आने तुम्हारे पास। हम कहते जाओ खत्म तथास्तु, आज के बाद भूत नहीं आएगा। तो हमारा कहने का मतलब था, जब उनका जेठ जी का जिक्र किया तो वो हमारी माता बोली आज बचा दो। हम नहीं जानते थे तो हमने कहा हम कौन है बताओ? बोले तुम साक्षात शिव हो। तो हमने कि तुम हमसे डरी का बात पे? बोले हम नहीं जानते थे कोई दुनिया में इतना कोई बता सकता है। तो आप लोगों से इतना कह रहा हूं, कई हमारे भाई लोग आते हैं और हम नहीं बोलते हैं, या हम आपकी परिस्थिति को देखते हुए कि तुम्हारे घर में पति तेज तर्राट है या पत्नी तेज तर्राट है, तो हम परिस्थिति को देख करके तुम्हें बचा ले जाते, तो इसका मतलब नहीं है कि हम नहीं जान पाए। अपनी खैर मनाओ, परमात्मा को स्मरण बार बार शुक्रिया करो कि हे परमात्मा तुमने बचा लिया, हमारे गुरु महाराज को मूड सही तो आज। यदि यहां फंस गए दरबार में तो सीधे धूल में नहीं, अपन लोग कपड़ा फटका रहा दे देना धूल ही धूल दिखाई देता, ऐसे तुम्हारा भूत उतर जे। अब बंद कमरा में मिल रहा है, जाके हैं 11,000 के, तुम बच गए। कमरा में मिलते हैं वो जिनके पास टाइम नहीं है और जो फर्जी हैं, जिनकी कुछ पोले हैं, जो बताए नहीं चाहो वे 11,000 21,000 देते हैं, या जिनके पास टाइम नहीं है वे देते। सो हम इसलिए लेते क्योंकि हमें बगैर अर्थ की कोई व्यवस्था नहीं बनती। चल दो भाई, हम देख लेते क्या दिक्कत है। तुम तो छोटी सी दवा में ठीक हो जाओगे, तुम तो इतने बड़े भूत ही नहीं है। भूत तो उनको होते हैं जो असली होते हैं, जिसको कोई हिचकिचाहट नहीं होती, वो सबके सामने मिलना चाहता है। अरे पोल खुल जाएगी लेकिन जिंदगी तो बन जाएगी। बोले हमारी मोड़ी गांव के सामने मटकेगी मंच पे, तो हमारी मोड़ी की शादी नहीं होगी। अब जाके शादी के बाद ससुराल में मटकेगी, फिर क्या होगा? तो तलाक हो जाएगा। अरे उससे तो अच्छा है कि दरबारों में मटक जाए। तो जो भी करेगा देखेगा, तो देख के सोच समझ करेगा जब भूत आते अब नहीं आऊ, मां ने ठीक कर दिए, तो तुम्हारी बेटी की बेटा की शादी अच्छे से हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि भूत प्रेत होते हैं, उसके लिए हनुमान पंच अखाड़े में प्रवेश करते ही आपकी व्याधि खेलना चालू हो जाएगी, बंधन हो जाएगा, बक्कर जाएगी, बंधन हो जाएगा, और यहां से छूट के नहीं जाता है। कोई लोग भूत की ताकत नहीं, कोई प्रेत की ताकत नहीं कि छूट के चला जाए। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अब ये मैं गेट बंद कर दूं, तुम कहां से निकलोगे? भूत पावरफुल है तुम, तो आप लोग पावरफुल हो, दीवार फोड़ दोगे, तोड़ दोगे, गेट तोड़ दोगे और निकल जाओगे। और भूत निकल गया, छेद का पता ही नहीं पड़ा। भूत इतना भी सूक्ष्म नहीं है। कई लोग कहते हैं कि पेन के नोक में से फिर काट दो, फिर काट दो, फिर काट दो। साला क्या काट दो, तुझे ही नहीं दिखेगा। एक जानकार कह रहा, बोले सुई की नोक के बराबर होता है भूत, फिर उसके 100 टुकड़े कर दिए जाए, फिर 100 में से 100 कर दिए जाए, तो हमने तुमको भी दिखेगा क्या? इतना बारीक है तो घुसता कहां से? जवाब नहीं आया आज तक, 2 वर्ष हो गई हैं। और हम बता देंगे तो वो पैसा हमारा चला जाएगा, इसलिए नहीं बताता हूं कहां से घुसता है। इसमें हमने 22 साल रिगड़ किया है, अपने गुरु का जूठन खाया है, महापुरुषों का आशीर्वाद लिया है, तो इसके लिए नहीं कि एक झटका में बता दें। यहां से बताएंगे रिसर्च विज्ञान विद्वानों के बीच में, जिसको लाजवाब कर देंगे और सिद्ध कर देंगे कि हां जी घुस गया भूत, तो जी निकल आया। मटकने से या झटकने से या कुछ बोलने से भूत प्रेत सिद्ध नहीं हो जाते हैं। जो शक्ति शरीर पे आती है, आज मैं इसी पे बोल रहा हूं, दरबार चलाऊं ना चलाऊं, लेकिन आप सुनिए। आप बताइए, मैं किसी से पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, तो सबका नाम अलग अलग है कि नहीं? बोलो, है? सबके पिताजी का नाम अलग अलग है कि नहीं? सबका गोत्र अलग अलग है कि नहीं? सबकी जाति अलग अलग है कि नहीं? तो हम आपसे पूछेंगे, बताओ बेटा आप कहां से आए, तो आप कहेंगे हम रायपुर से आए, दिल्ली से आए, बंबई से आए। ऐसी हर भूत की क्वालिटी होती है, उसके मां बाप भी होते हैं।
और सबकी एक जाति होती है, भूतों में भी प्रजातियां होती हैं, जैसे कि हम लोग अनेक प्रकार की प्रजातियां देखते हैं, ऐसे ही सबके गोत्र होते हैं, ऐसे ही भूत की क्वालिटियां होती हैं, समझ रहे मुकेश जी, और सबके मंत्र होते हैं। जैसे कोई कहते हैं हम काली है, तो कौन सी काली हो, कलकत्ते वाली हो या जापान वाली? हमारे भारत में दो अघोरी पाए जाते हैं, गंगाराम और मनसाराम। बुंदेलखंड में विशेषकर गंगाराम मनसाराम अघोरी होते हैं। इन दोनों के बीज मंत्र भी है, जिस पे विशेष जिससे निर्मित हुए हैं, इनके गुरु हैं। ये विद्या कहां से सीखे थे, इनके पास कौन सी विद्या थी? इसी प्रकार से राजस्थान में एक दूसरा अघोरी है, भारत में ही तीसरा। गुजरात में भी एक चौथा अघोरी है। चारों की खिलौटी अलग अलग है, चारों के मंत्र अलग अलग है। ऐसे काली, महाकाली, यक्षिणी, जोगनिया। अब तुमने कई माताओं को देखना बड़े प्यार से, भूत बड़ा समझदार है। जब कई माताओं पे भूत आती हैं तो पहले मटकल लग और फिर प्रेशर बने जूड़ा खोलने को। अरे माता जी पहले जूड़ा खोले तो पता है कि जूड़ा खोल के काली जी आती हैं या चामुंडा देवी आती हैं, तो वो भूत की तो क्वालिटी फेल हो गई ना। जूड़ा बंधा था, बोले कई बोले जूड़ा बंधे पे आओ दुनिया, तो पहले मटकी क्यों, पहले जूड़ा खोलो। यहीं से नकली लोग पकड़ते हैं। कई भैया देखे उनपे भूत पे उतार, सिर्फ पैंट से उतार हाल खेलवे के नाने। अरे यार तो पता है कि तुम देवता आ गए कपड़ा उतरवाओ तो पहले उतार के बैठ जाओ। काय देवता प्रसन्न कर रहा है कपड़ा उतरवाने को। और फिर पुरुष में लेडीज नहीं आती है और लेडीज में पुरुष नहीं आता है। ये हमने आपको बता दिया, इसकी पढ़ाई है, इसका एक तरीका है। आप बताओ यहां कितने पुरुष लोग हैं जो अपनी पत्नी के कपड़े पहनते, बताओ। आप तो समझदार हो। गिने चुने कुछ लोग हैं, जैसे कि रामदेव बाबा ने पहने। जैसे हमारे यहाँ शादी होती बुंदेलखंड में, तो जो हमारी माता है, मैंने फटे चढ़े कपड़ा पहने जुगिया बन जाती है, भूत बाबा बजाते। लेकिन वो खेल तमाशा है। लेकिन बताओ यहाँ इतने पुरुष बैठे, कितने लोगों ने पत्नी के कपड़े पहने और कितने पत्नियों ने पति के पहने। लेकिन आज के कुछ मॉडल के लोगों को छोड़ के, जो क्वालिटी के 2005 के बाद की संतानें हैं, उन्हें छोड़ के बताओ कितने लोगों ने, माताओं ने अपने पुरुष के कपड़े पहने। 5 के बाद किस लिए कही, क्योंकि आप आज मॉडल जमाना आ गया, सब लोग सूट वूट में रहते हैं, पता ही लगता है कि हमारे बेटा है बेटी। तो शादियों में दिक्कत आ रही है। हमारी एक बेटी है, वो तो शादी नहीं कर रही क्योंकि जिंदगी में साड़ी नहीं पहनी, और कर भी ली तो टूट गई। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारे प्रिय शिष्यों की बच्ची है, हमारे मंदिर के दरबार के प्रमुख व्यक्तियों में से। लेकिन उनके पिता पे क्या गुजरी, तो कोई पूजनम का होगा कुछ। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि पुरुष के अंदर लेडीज नहीं आती और लेडीज के अंदर पुरुष नहीं आता है। भूत बाधा से पीड़ा होती है, कष्ट होती है, संकट रहते हैं, दर्द रहता है, फोड़ा फुंसी, आंख जाना, नाक जाना, कान जाना, दर्द होना, सब कुछ होता है। लेकिन खेलते नहीं है, ये मैं मानता हूं। लेकिन जिन पर भूत बाधा से होती है, उस पर दवा नहीं लगती, औषधि नहीं लगती, उपचार फलीभूत नहीं होता। क्षणिक लाभ मिलेगा घंटे 2 घंटे के लिए और वापस फिर हो जाएगा, और भूत बाधा हट जाएगी, दवा लग जाएगी, इतना अंतर है। हमारे यहां सनातन जब अंग्रेजी दवा नहीं थी तो धूप जल भभूति से ही लाभ मिल जाता था। अभी आपने हाथ देखा ही लिया है, हाथ देखा कितनी ब्लेडें थी। अब
यदि वो मोड़ी अपने पापा सामने बड़ी एक्टिंग समझदार होती, कहती महाराज जी गलत बता रहे हैं, बताओ मम्मी हम काटते, हम काहे अपना हाथ काटें, तो हमको बंद होना पड़ता, हमको अपने आप को मुंह बंद करना पड़ता, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। तो कई लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर सकते, समझने के बाद जानने के बाद भी संतुष्ट नहीं कर सकते, हमको वैक होना पड़ेगा। होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। कुछ करेंगे तो आप आरोप से घिर जाएंगे। तो वहां यही कहना पड़ेगा हमको, अपना दिमाग लगाते हुए कि आपके ऊपर सबसे बड़ी शक्ति है, वो स्वतः ही लाभ प्राप्त होगा। तुम्हारी चीज तुम्हें को मुबारक हो, तुम्हें को समर्पित, धन्यवाद। क्या करें? यदि स्वीकार करोगे तो उसका उपचार बनता है, स्वीकार करोगे तो उसका रास्ता बनता है, ठीक हो जाएगा। अब स्वीकार नहीं करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा, लास्ट में यही कहना पड़ेगा बेटा भैया दूसरी जगह दिखा लो, हमारे काबू से बाहर। लेकिन ये परमात्मा की ऐसी कृपा, इस गद्दी पे बैठे हैं, अपनी जिंदगी में मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे काबू से बाहर। अपने होश हवास में मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरे काबू से बाहर, क्योंकि मैं तो ऐसे गुरु का चेला हूं ना कि हमारी डिक्शनरी में असंभव को भी संभव बनाने वाला काम की डिक्शनरी है। ये कभी नहीं कहा कि ये असंभव है, मैं नहीं कर सकता। और हमारे दरबार में 99% यही कहा जाता, तुम्हारा काम फलानी तारीख, फलाने महीना, फलाने सन तक होगा, या उसको औपचार की लाइन से जोड़ देते हैं कि आपको दवा लेनी पड़ेगी, दवा के द्वारा सफलता मिलेगी, ऐसा योग बनता है, और ऐसा नहीं करोगे तो फिर ईश्वर मालिक है। हमने कभी अपने जीवन में असंभव नहीं कहा, नहीं कहा कि ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसा था जिंदगी तभी तो यहां आए, असंभव था तभी तो यहां आए, और हम कहते हैं असंभव है। तो काय का दरबार? तो ये पंडोकस्त्र का दरबार है, जहां कभी मना नहीं किया जाता। हमारी एक बेटी है दिल्ली, अभी भिंड में, वो बोली थी गुरुजी हम आपको इसलिए पसंद करते हैं, हम इसलिए आपका वीडियो देखते हैं कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, आप निगेटिव कम बोलते हैं। तो हमने कहा जब जिस एनर्जी में जो जीता है वही एनर्जी तो रहेगी, दूसरी एनर्जी आएगी कहां से? मैं हनुमान जी के साथ उनका चिंतन 24 घंटे करता हूं, श्री राम जी महाराज का चिंतन करता हूं, अपने माता पिता का स्मरण करता हूं, अपने दिव्य गुरु जी के द्वारा दिव्य कृपा के उस एहसास को अपने पास महसूस करता हूं, तो हम मनोबल तोड़ेंगे क्यों हम निगेटिव बोलेंगे? निगेटिव आदमी जब बोलता है जब उसके पास कुछ बचता नहीं है, जब खाली जेब होता तो कहता कर तो देंगे लेकिन करेंगे कहां से, पैसा है ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि पैसा का खजाना हमारे बब्बा में है, तो हम क्यों कहेंगे कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे? बताओ कब करना है, मैं आप इसके लिए हम तैयार हैं, ऐसे ही बोलते हैं। कोई भी शिष्य लोग कोई काम करते तो हम कहते हैं बताओ ऐसे हो जाए तो हो जाए, नहीं मैं सही करूंगा, चिंता मत करो, भला ही मेरे पास नहीं हो। लेकिन अपने शिष्यों को मनोबल बढ़ा करके वो खुद आगे बढ़ा देते हैं, वो व्यवस्था बनाते हैं। जब भंडारा चालू हुआ तो आप देख रहे होंगे सुबह से लेके हम थे तो भी भंडारा चल रहा था, और नहीं थे तो भी अभी भी भंडारे भोजन प्रसादी पाके ही आप लोग आए हैं। तो ये सब भगवान की कृपा है। तो जो हमने आज भूतों के ऊपर बता दिया है, प्रेतों के ऊपर बता दिया है कि पंडोकर धाम एक ऐसा धाम है पूरे विश्व का, ये मेरा अहम नहीं है, अपने ईश्वर पर भरोसा है। पंडोकर सगा सिंहाती महाराज पे, जो केस पंडोकर में नहीं खुलेगा वो पूरे भारत में कहीं नहीं खुलेगा, और पूरे भारत में कहीं से भी लौट के कोई भी केस आया हो, पंडोकर धाम में पलक झपकते खुल जाएगा। और यदि कोई नकली असली हुआ उसके भी हमारे पास ट्रीटमेंट है। उनके पतियों से निवेदन है कि एक बार निकल के अपनी पत्नी की या पति की हाँ ना करो। निकल लो साहब, हमारी पत्नी अब 60 साल की उम्र में आप घर आएगी, हमारा पति अब घर रहा है, अभी तक तो नहीं कर रहा हूं, 4 बच्चे को पापा है। यदि जे आप इमोशनल दबाव दो एक दूसरे पर, तो ऐसे केसों को मैं नहीं लेता हूं।
मेरी, क्योंकि इतने बड़े आदि आप डॉक्टर थे तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी, अपने घर पे ही बैठो। हमारी बात को समझो, मनन करो, सोच रखो, सोचन शक्ति बढ़ाओ और रिसर्च करो, और अंतिम परिणाम में वही चीज ना निकले तो पंडू को सगा का नाम बदल देना, इसके साथ भी वाणी को बनाओ। सारांश लास्ट में यही आएगा कि आप गुरुजी सही कह रहे थे, देखो ये पकड़ गई और अब क्या करें, महाजी सही कह रहे थे, फिर आपको माफी नहीं मिलेगी जिंदगी में, अपने आप को कोसने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप इतने ही जानकार हो, इतने ही विद्वान हो कि तुम्हें पता है कि हमारी पत्नी पे, हमारे पति पे असली भूत है, तो फिर पंडुकर काय को है, भाई के पैर पकड़ ले, तेरे से बड़ा कोई नहीं है, मान जा। ऐसा कौन सा व्यक्ति बताओ आपके घर में कोई मर्डर कर दे, हत्या कर दे, और उनके परिजन आके तुम्हारे हाथ पर पकड़ ले और तुम्हारे पैरों में नाक घिट्टे, तो आप भी कहेंगे चलो घटना हो गई हो गई, अगला व्यक्ति नाक से अपना हमारे पैरों में डला है, नाक घिट रहा है, छिल गई इसकी, चलो माफ कर देते हैं, भगवान जा खुद दंड देगा। जब पता है कि वो असली भूत है और तो बड़ो ही है, अपने आप को कहीं खुद नहीं रहो, तो भाई परमेश्वरी को पकड़ लो, भाई के पैरों में से रख दे, सुबह शाम संग घड़ियाल बजा, मान जाएगा। एक नहीं मान 10 दिन बाद मानेगा। ये इसका अमूल मंत्र है। ऐसे लोग खुलते नहीं हैं, ऐसे लोग सेल्फ स्टार्ट होते हैं। जब उसका मन होता तब ठीक होते हैं, जब मन होता तब आ जाते हैं। उसकी स्वयं की व्यवस्था है, ना उसके लिए कोई मंत्र होता है, ना उसके लिए कोई मकान होता है, ना उसके लिए कोई गेट होता है कि कोई रोक सके। बात दिमाग में है कि हमें टेस्ट करना, हमारी पत्नी मुझे कितनी चाहती है, सुबह ने कही हाय पेट में दर्द, सिर में दर्द, यदि हाथ नहीं फेरा पत्नी कमजोर है, ये साले किसी का कुछ चक्कर है इसका। यदि एक पत्नी भी करती है, पेट में दर्द, नाक में दर्द, पति ने नहीं पूछी, सारा इसका कुछ बाहर तो है कुछ, सिर्फ मोबाइल देखो। क्योंकि हम बता रहे आपको जो प्रैक्टिकल है, मैं हजारों लाखों केसों को मैं इन आंखों से, इन दिमाग से देख चुका हूं। और बाबा पंडुका सरकार का आशीर्वाद कि भूत हमारे नाम से कांपते हैं और नकली लोगों के हाथ पैर कांपते हैं। दरबार में आने के बाद लगता है कि कहीं मेरा नंबर पहले तो नहीं आ जाएगा और वहीं पे पड़ जाएगा। अब एक साइंटिस्ट आए, बोले हम फलाने बाबा ने गए, ठिकाने बाबा ने गए। हमने अच्छा, हमने हमारे पास तो आए थे तुम? बोले आओ। हमने कहा चाहू? तो बोले शक्ति चाहू। और हमने जब पर्चा बनाया, सामने सारे 70 साल की उम्र में तुम्हारे पर भूत चढ़े जिंदा वाले, तो भगवान से टकरा चाहते। उसकी इतनी बेइज्जती हुई कि हाथ पैर कांप गए। सवेरे मिठाई का डब्बा राजू भैया को बाहर देख चलो, बोले मार दिया, हम क्षमा मांग रहे हैं। हमने भगत ऐसे मिठाई खाओ जागी, ना मालूम जाने कब लात टपक गई है उसकी। ऐसे लोगों के प्रसाद हम सेवन नहीं करा था। जय श्री राम। जय पंडुका सरकार। पुराने लोग जो है दस्तखत करा ले और हो गए तो सबको पंडुका सरकार मनोकामना पूरी करें। हमारा पूरा आशीर्वाद आपकी उम्र में, जीवन में सभी प्रकार की बाधा मुक्त हो, निरोग रहे, लंबी आयु, आशीर्वाद।